नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के मिल जाते हैं आपको यहाँ टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और अगर आप इस टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर जो है सभी वीडियो की फ्री पीडीएफ दी जाती है। तो यहाँ बात करेंगे हम टॉप 100 क्वेश्चन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और एक एक करके सभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है। किसान मेले का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और ये जो किया गया है ये किया गया है आपका लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान द्वारा ये आयोजित हो जाता है और किसान मेले का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ओडीओपी उत्पादों के प्रचार व बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रचार के लिए, उनके जो उत्पाद होते हैं उनके प्रचार और बिक्री के लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम हो जाता है, तो इसका जो नाम है वो हो जाता है हमारा ओडीओपी मार्ट पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक भारत के किस संस्थान में बनाया जा रहा है। पहला हो जाता है उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत के बारे में सभी जानते हैं, आपको उत्तर भारत हो जाता है। ठीक है, और उत्तर भारत में बनाए जा रहे मानव डीएनए बैंक पहला हो जाएगा भारत का, उत्तर भारत का पहला हो जाएगा। तो ये बनाया जा रहा है बीएचयू में, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संस्थान के द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया है। ये हो जाती है भारत की पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का परीक्षण। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो ये किया जा रहा है आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। ये हो जाता है दूसरा क्वेश्चन किसान मेले से संबंधित। तो ये किया गया है जो मेगा क्षेत्रीय किसान मेला। तो ये हो जाता है मेगा क्षेत्रीय किसान मेला। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था वो दूसरा मेला था, तो ये था आपका किसान मेला। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये था आपका किसान मेला जो केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान में द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ जो है दूसरा हो जाता है मेगा क्षेत्रीय किसान मेला। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो औषधि वाला है वो आपका लखनऊ में हुआ है और जो मेगा वाला है ये आपका हुआ है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो जहाँ पर आपका राम मंदिर बना है वहाँ पर जो ज़मीन दी गई है आपकी मस्जिद के लिए, तो उस मस्जिद का नाम क्या रखा गया है। वो अयोध्या में ही बननी है, तो उस मस्जिद का जो नाम है वो रखा गया है आपका मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस मस्जिद के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये अयोध्या के पास हो जाता है धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद की जो प्रोजेक्ट की देखरेख है वो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के अधिकारी हाजी अराफत शेख ने बताया है कि इस मस्जिद का जो नाम है वो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और ये कुछ डिज़ाइन बनाया गया है उस मस्जिद का, किस तरह की वो मस्जिद बनाई जाएगी।
टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और सारे आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितने दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ था? ये शुरू किया गया था आपका प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ठीक है, और कितने दिन का था जो महामंडल उत्सव मनाया गया था? तो ये मनाया गया है आपका वहाँ पर 42 दिन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा के जो एक दिन बाद जो है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव जो है शुरू हुआ था उस समय, ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया गया है? ये परियोजनाएं हो जाती है 19,100 करोड़ रुपए की। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये किया गया है आपका बुलंदशहर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है इन्होंने किया था। और ये जो परियोजनाएं हैं इस शहरी विकास और आवास के साथ रेल, सड़क, तेल, गैस, ये जो इसी तरह के जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते हैं उनमें जो है ये परियोजनाएं शामिल हो जाती हैं। इम्पोर्टेंट आपके वो हो जाते हैं जो आपके प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रपति जी से जुड़े हुए, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो जो है सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जिले में HPCL के बायोगैस आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ये जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है और ये किया गया है आपका बदायूं में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी तो उत्तर प्रदेश में की जाएगी ये अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहली हो जाती है जल मेट्रो सेवा, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है और ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुरू की जानी है, ठीक है। अयोध्या में वाटर मेट्रो सेवा गुप्तार घाट से संत तुलसीदास घाट के बीच में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसान मेले का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है किसान मेले का उद्घाटन? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया तो रिपीट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। CM योगी ने लखनऊ के पिकनिक स्पॉट रोड पर केंद्रीय औषधि और सुगंध पौध संस्थान में आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया था, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका यही था। फरवरी 2024 में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया गया है। फरवरी में किया गया है तो जो 2024 है वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया गया है। तो ये किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट और क्या हो जाता है? तो यूपी सरकार राज्य ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है और सरकार का जो लक्ष्य है वो है 2027 तक राज्य से फाइलेरिया को बिल्कुल ख़त्म करना। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा? तो ये किया जाता है आपका 7,36,434.71 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाता है ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा फरवरी 2024 में। बजट से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो बजट का जो कुल परिव्यय है वो हो जाता है आपका 7,36,437.71 करोड़ रुपए। ये आपसे पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। बजट में व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, युवा रोजगार,
महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसको जो है प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, और वित्त वर्ष 2025 के लिए यूपी का बजट जो है भगवान राम को लोक मंगल के लिए समर्पित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है। उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान है? ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वीडियो की परीक्षा में। ठीक है, और ये पूछा गया था आपका 23-24 के बजट से। तो राजकोषीय जो घाटा है वो हो जाता है आपका 86,530.51 करोड़ रुपए का, ये अनुमानित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बजट में राजकोषीय घाटा जो है 86,530.51 करोड़ रुपए का अनुमानित हो जाता है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% भी हो जाएगा। भारत का कौन सा पहला राज्य है जो सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे के साथ पहले नंबर पर आता है? सबसे ज़्यादा जो हवाई अड्डे हैं वो हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। 2024 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे हुआ करते थे, और अब 2024 में जो है अड्डे हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के पास टोटल 21। देश में गुजरात के बाद अब सेमीकंडक्टर नीति लागू करने की घोषणा किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है? सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर नीति है वो गुजरात ने जो है लॉन्च कर दी है। ठीक है, गुजरात के द्वारा घोषणा कर दी गई है। इसके बाद हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा और पहले नंबर पर आपका आ जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, दूसरा भी बना नहीं है लेकिन घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। एनटीपीसी द्वारा अयोध्या सौर परियोजना में कितने मेगावाट की इकाई चालू की गई है? एनटीपीसी के द्वारा अयोध्या सौर परियोजना में कितने मेगावाट की इकाई चालू की गई है? तो ये की गई है आपकी 14 मेगावाट की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। प्रदेश में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं प्रदेश में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए? तो ये किए हैं इन्होंने आईआईटी रुड़की के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इससे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो एमओयू का उद्देश्य है वो जनहानियों की संख्या को कम करना है और आपदा आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने जैसी सुविधा प्रदान करना है। आईआईटी रुड़की जो है राहत आयुक्त कार्यालय में कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा और जो प्रचलित आपदाओं के मूल कारणों की पहचान करने के लिए अनुसंधान भी करेगा। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो आपदा आएगी, आपदा आने से लगभग 30 मिनट या फिर 1 घंटा पहले जो ही आपको सूचना दे दी जाएगी वहाँ से हटने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अनुदान बढ़ाया गया है कन्या सुमंगला योजना का, तो ये कर दिया गया है अब 25,000 रुपये। पहले मिलते थे आपको 15,000 रुपये। ठीक है, और अब मिलेंगे आपको यहाँ पर 25,000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है? ये इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है, तो ये किया गया है आपका संभल जिले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है धार्मिक भावनाओं से। ठीक है, मंदिर से जुड़ा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। श्री कल्की धाम का जो निर्माण है श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इसके जो अध्यक्ष है वो हो जाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण। हाल ही में किसके द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया गया है? ये हो जाती है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी
तो ये उद्घाटन किया जाता है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये कहाँ हो जाता है, लखनऊ में हो जाता है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन और दौरा किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। उत्तर प्रदेश में 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी की गई है, तो ये की गई है आपकी नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा जो नोएडा का वार्षिक पुष्प शो हुआ है, उसमें रामलीला मैदान में 70 फूलों की किस्मों का प्रदर्शन किया गया था। इसकी थीम की बात करेंगे तो फूल के रूप में स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें निःशुल्क प्रवेश, बागवानी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक शो और सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से 80 स्टॉल जो है यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, कितने स्टॉल शामिल थे? तो टोटल 80 स्टॉल इसमें शामिल थे सभी तरह के। और ये हो जाता है जो नोएडा फ्लोर शो 2024। उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? संसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो ये जो आयोजन है ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर यानी वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है इसका उद्घाटन। तो लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का जो उद्घाटन है वो किया गया है आपका राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अडानी समूह के द्वारा देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? अडानी समूह के द्वारा हो जाता है, देश का हो जाता है पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है आपका कानपुर में, अनावरण किया गया इसका कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निजी क्षेत्र में पहली बार अडानी डिफेंस और एरोस्पेस गोला बारूद और मिसाइलों के लिए निर्माण के लिए 2 सुविधाएं खोली गई हैं। अडानी डिफेंस और एयर स्पेस के डिफेंस कॉरिडोर इम्यूनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे जो उपस्थित थे। इसके साथ अडानी ग्रुप ने यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स बना है। ये हो जाता है यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट जो है आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये पूछा जाएगा। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मथुरा में हो जाता है इसका उद्घाटन। एक ये पूछा जाएगा कब हुआ है, तो जनवरी 2024 में हो जाता है। किसके द्वारा किया गया है, तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। और इसका नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बनने वाले हैं यहीं से। और इसका जो नाम है वो आपने देख लिया, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, और यह पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हो जाएगा जिसमें लगभग 870 जो हैं गर्ल्स पढ़ा करेंगी। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने की भी सुविधा दी जाएगी। हाल ही में चर्चाओं में रहा तुलसीदास का जन्म स्थान, ये किस जनपद में है? तुलसीदास का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। चित्रकूट जिले का हो जाता है राजापुर गांव, और यह जो संत और कवि तुलसीदास का जन्म स्थान यहाँ पर माना जाता है। इन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी। और ये हो जाएगा 21 करोड़ की लागत से राजापुर गांव में तुलसी स्मारक के पास 2.5 एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया जाना है। और औषधीय पौधों वाला पार्क, छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी यहाँ पर
बनाए जाएंगे। ठीक है, ये सभी जो है देखने को मिलेगा राजापुर गांव में। श्री तुलसी जन्म कुटीर तुलसी मंदिर राजापुर चित्रकूट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य में आपदा की चेतावनी हेतु वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आपदा की चेतावनी हेतु राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। और ये किया गया है आपका आरवीसी के पीछे का जो उद्देश्य है वो है आम जनता को संभावित जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में प्रभाव से 30 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले सचेत कर देना। ठीक है, और सूचना जो समुदाय उस पर एसएमएस अलर्ट या फिर मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यम से भी जो उसको प्रेषित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? पूरा किया जाएगा आपका गंगा एक्सप्रेसवे को, तो पूरा किया जाना है आपका 2024 तक। 2024 के जो है लास्ट तक जो है इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी एडा को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। लंबाई के आधार पर भारत के जो है 10 में से उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे अभी मौजूद हैं, और गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन के साथ जो है शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेसवे शामिल हो जाएंगे जो सबसे लंबे हैं। ठीक है, भारत के 10 सबसे लंबों में 5 जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे एक्सप्रेसवे। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे ये बन जाएगा। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे दूसरा सबसे बड़ा बन जाएगा। यह 594 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई वाला है। ठीक है, और क्या आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो विशेषता है वो आपसे पूछी जाएंगी। राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 518 गाँव से होकर गुजरेगा। ठीक है, 12 जिले हो जाते हैं जिनसे होकर ये गुजरेगा और 518 गाँव भी हो जाएंगे। इनसे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे जो है मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा तथा 15 स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा भी प्रस्तावित हैं, वो भी बनाए जाएंगे। और यहाँ दिखाया गया है 594 किलोमीटर लंबा है, 36,200 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर लागत आने वाली है। ठीक है, और यहाँ जो है योगी जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि आपको जाना है गंगा एक्सप्रेसवे पर और आप चलेंगे मेरठ से और आप पहुँच जाएंगे फिर प्रयागराज। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के द्वारा नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है? माता पिता अगर अपने बच्चों को गाड़ी देते हैं चलाने के लिए तो उन पर जो है 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, प्लस उनको जो है सज़ा भी हो जाएगी यानी जेल भी होगी। निर्धारित सज़ा में 3 वर्ष की कैद होगी और 25,000 रुपये का जुर्माना भी उन पर लगाया जाएगा। और ये लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार जो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 40% मौतों में नाबालिग जो है जिम्मेदार होते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? पूरे देश की बात की गई है, पूरे देश में एमएसएमई में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी तो ये हो जाती है आपकी लगभग 9% की हिस्सेदारी हो जाएगी एमएसएमई में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को 3 स्टार रेटिंग अर्जित की गई है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ये रेटिंग अर्जित की गई है, तो ये की जाती है आपकी 8 शहरों को। उत्तर प्रदेश के 8 शहर हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी और फिरोजाबाद सहित 8 शहरों में 3 स्टार रेटिंग जो है अर्जित की गई है। और नोएडा ने जो है 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर बुंदेलखंड के 5 गांव में फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए विचार कर रही है, और इसके लिए जो 2100 करोड़ रुपए की जो जमीन है वो चिन्हित कर ली गई है। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो पहला तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये आपके 5 गाँव में जो फार्मा पार्क स्थापित किए जाएंगे।
और बात करेंगे कथन नंबर 2 के बारे में। 1472 एकड़ ज़मीन ये आपकी चिन्हित कर ली गई है, ठीक है। 2100 एकड़ ज़मीन नहीं है, 1472 एकड़ ज़मीन हो जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है ये केवल आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी शीडा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गाँव में 1472 एकड़ में एक फार्मा पार्क स्थापित करने जा रही है और इसको जो है 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। ये जो आपकी योजना है 2 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। यूपी में बनेगा फार्मा पार्क, 1400 एकड़ ज़मीन का हुआ इंतजाम, 1560 करोड़ रुपए यहाँ पर हो जाएंगे खर्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन पहुंचने की ओर अग्रसर है। तो ये हो जाता है आपका 1 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 ट्रिलियन पहुंचने की ओर जो है अक्सर हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है और राज्य जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। 2023 की बात करेंगे तो इसमें जो है $1 ट्रिलियन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था, लेकिन वो अभी तक जो है वहाँ पर तक नहीं पहुँचे हैं। राष्ट्रीय आय में 9.2% के योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है, ठीक है। ये हो जाती है दूसरी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार 2024 में उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे? तो 2024 में हो जाएंगे आपके पास 21 हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यह ऐप लॉन्च किया गया है इनके लिए जो आएंगे वहाँ पर पर्यटक। तो ये ऐप हो जाता है आपका दिव्य अयोध्या ऐप और इस ऐप के माध्यम से आप जो है काफ़ी सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं, वो सब दिखाया गया है। जैसे कि पहले की बात करेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रीय एवं मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या लॉन्च किया है, ठीक है। और इस अयोध्या आने वाले भक्तों को जो है और पर्यटकों को नेविगेशन अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर सही। और ये विस्तृत विवरण समय सारणी के साथ प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों, ऐतिहासिक स्थलों की खोज में भी मदद करेगा, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें बताता रहेगा। इसमें जो है ई कारों, ई बसों को बुक करने, रूट की स्थिति को ट्रैक करने और सुविधाजनक बोर्डिंग एवं डी बोर्डिंग में भी ये मदद करने वाला है। होम स्टे की बात करें तो होम स्टे, होटल या फिर यहाँ तक कि टेंट सिटी के लिए भी बुकिंग ऐप से संभव है और ये उपयोगकर्ता को निश्चित रूप प्रशिक्षित पर्यटक गाइड जो है वहाँ पर जोड़ता है। ये हो जाता है दिव्य अयोध्या ऐप, ठीक है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लोगों को गरीबी से निकालने वाला अग्रणी रहा है? लोगों को गरीबी से निकालने में अग्रणी रहा है तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा गरीबों में से गरीब उसने निकाले हैं। और उत्तर प्रदेश की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है गरीबी से बाहर निकालने में जो है ये अग्रणी रहा है उत्तर प्रदेश। यूपी में पिछले 9 सालों में 6 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ईडा, यूपी शीडा और यूपी एडा के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? इन सभी का विस्तार होना है और उसको जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है 2940 करोड़ रुपए की। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा, इसकी ये फुल फॉर्म हो जाती है। फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हो जाएगा यूपी जो ईडा है, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये हो जाता है आपका यूपी एडा। ये हो जाता है यूपी शीडा, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपका यूपी शीडा हो जाएगा। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के
अभ्यास अयोध्या नामक एक पहल द्विपक्षीय अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। ये कहाँ किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये हो जाता है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच में अभ्यास अयोध्या। तो ये किया गया आपका अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये दो सबसे पुराने शहरों भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयोध्या ऐतिहासिक विरासतों, समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों को कई सदियों तक साझा ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से का जो है प्रतीक माना जाता है। और ये हो जाएगा यहाँ पर अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास का अयोध्या कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का जो आयोजन है वो कब हुआ है? तो ये जो आयोजन है इसकी डेट बतानी है, तो डेट हो जाती है इसकी 22 जनवरी 2024। ठीक है, ये डेट हो जाती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हो जाते हैं जो रामलला हैं। ठीक है, 22 जनवरी को जो है इनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। 23 जनवरी को आम श्रद्धालु दर्शन करेंगे और मुख्य प्रतिमा की जो ऊंचाई वो 51 इंच की हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपकी 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हाल ही में सुर्खियों में रहा भीष्म क्या है? भीष्म क्या हो जाता है? तो भीष्म हो जाता है एक अस्पताल। ठीक है, एक पोर्टेबल अस्पताल ये हो जाएगा भीष्म। और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में भीष्म जो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैट्री, इसको भीष्म कहा जाता है। और ये क्यूब है अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक जो स्वदेशी मोबाइल अस्पताल ये हो जाता है, जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक हिस्सा माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके उद्घाटन के दौरान जो है चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में जीवन रक्षक के रूप में ये उभर कर आया था। ठीक है, तभी से इसका जो है सभी को पता चला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वर्चुअल उद्घाटन हुआ है, वो किस जनपद में हुआ है? सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन तो ये हुआ है आपका कानपुर में। और ये कानपुर में जो है ऐसे केंद्र उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र है। और ये केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित नहीं करता है बल्कि लोगों की भी देखभाल करता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसके अंतर्गत कितने जिलों को रखा गया है? तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके 6 जिले उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कौन कौन से आ जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 1 नंबर पर सीतापुर, 2 नंबर पर लखनऊ आ जाएगा, 3 नंबर पर आ जाता है बाराबंकी, 4 पर उन्नाव आ जाएगा, 5 पर बरेली रायबरेली आ जाएगा और 6 नंबर पर आ जाता है आपका हरदोई। तो ये 6 जिले हो जाते हैं इससे संबंधित जो SCR के क्षेत्र में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? किस जनपद में किया गया है नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024? तो ये किया गया आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया गया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया गया है। तो ये किया गया है आपका मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितने रुपए के निजी निवेश के लिए लक्ष्य की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है? ये जो निवेश करना है नागरिक उड्डयन क्षेत्र में, तो कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो यहाँ पर किया जाना है आपका 16,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय ने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है? पहली बार क्या है ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश? तो ये किया गया है BHU के द्वारा। और BHU में जो है यहाँ पर BHU में 15 कोर्सों में जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका स्वयं पोर्टल के माध्यम से।
अगर आप इस स्वयं पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये जो 15 कोर्स हैं इनमें आपको फ्री जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपका जो है 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये स्वयं पोर्टल है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और 15 सर्टिफिकेट कोर्स दिए गए हैं वहाँ पर, 6 महीने के भी कोर्स हैं और 3 महीने के भी। तो वहाँ से आप जो है सर्टिफिकेट कोर्स परचेज मतलब ले सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा सब फ्री में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत तथा उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? 2024 में लोकसभा चुनाव में बने हैं सबसे युवा सांसद, तो ये बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और पुष्पेंद्र सरोज जो उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज जो हैं, ये सबसे कम उम्र के इन्होंने जो है जीत दर्ज की है। ये सबसे कम उम्र के उम्मीदवार बन गए हैं और पुष्पेंद्र सरोज की जो उम्र है वो है 25 साल 3 महीने। ठीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कौन सी पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है? लोकसभा चुनाव में जो 2024 में हुए हैं हाल फिलहाल में, उनमें कौन सी पार्टी जो है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है? तो ये उभरी है आपकी सपा। ठीक है, क्यों उभरी है? क्योंकि इसने जो है सबसे ज़्यादा जो है 37 सीटें जीती हैं। ठीक है, और बीजेपी की बात करें तो उन्होंने जीती थी यहाँ पर 33 सीटें, सपा ने जीते हैं यहाँ पर 37 सीटें। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है? कौन सी वो सीट हो जाती है प्रधानमंत्री मोदी ने जो तीसरी बार जीते हैं वहाँ से? तो ये हो जाती है वाराणसी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहा भारत के पहले शहरी रोपवे को किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? तो ये हो जाती है परियोजना पर्वतमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? 24 दिवसीय है फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, तो ये हो जाता है आपका BHU में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? कृत्रिम हृदय का जो निर्माण किया गया है, एक वो जो हृदय बनाया गया है, ये किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा IIT कानपुर रेडी विद आर्टिफिशियल हार्ट। जुलाई 2024 में प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रतिष्ठित अवार्ड हो जाता है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण अवार्ड, तो ये मिला है आपका आरती को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आरती के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हो जाती है 18 वर्षीय महिला हो जाती हैं आरती। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है अमूल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के लंदन में जो प्रतिष्ठित बंगिंघम पैलेस में आयोजित पुरस्कार समारोह में आरती की ई रिक्शा चालक के रूप में प्रेरक यात्रा और अपने समुदाय के अन्य युवा को महिलाओं को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका का जश्न मनाया गया है। और ये हो जाती है ई रिक्शा चालक। ठीक है, आरती इनका नाम हो जाता है। ठीक है, इनको ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपका IIT कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली भारत की पहली भारतीय बनी है, पहली भारतीय बन जाती हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? पूजा तोमर हो जाती हैं UFC में जो है इन्होंने, ये पहली भारतीय है जिन्होंने इनको UFC में पहली भारतीय हो जाती है जिन्होंने UFC को जीता है, चैंपियनशिप जीती है। तो ये हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में कहाँ की हो जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में हो जाती हैं ये मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर जनपद में बुढ़ाना की रहने वाली पूजा तोमर ने अमेरिका में झंडे गाड़ते हुए
मिक्स मार्शल आर्ट में इतिहास रचा है और वह अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की जीतने वाली देश की पहली MMA फाइटर भी बन गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य हो जाता है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। इससे पहले 4 टाइगर रिजर्व और हैं, कौन कौन से हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाता है, पीलीभीत हो जाता है, अमनगढ़ हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आजमगढ़ के बाद राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व हो जाता है आपका जो रानीपुर था चित्रकूट में, और इसके बाद जो है 5वां बन गया आपका सुहेलवा। ठीक है, 3 तो ये हो जाते हैं, चौथा आपका बना था जो चित्रकूट में बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, और 5वां बन जाता है आपका सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ये 5वां बाघ टाइगर अभयारण्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है, पहला हो जाता है ट्रैफिक पार्क, तो ये हो जाता है आपका प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो खोला गया है बच्चों को जानकारी प्रदान करने के लिए जो है इस तरह का ट्रैफिक पार्क जो है बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे यहाँ पर जो है ट्रैफिक के नियम सीखने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा एक परिवार एक पहचान योजना को लागू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं? एक परिवार एक पहचान योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, तो ये भी दिए गए हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश की सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य तय कर एक अभियान प्रारंभ किया गया है? एक अभियान प्रारंभ किया गया है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य तय करके, तो ये जो तय किया गया है लक्ष्य ये 2027 तक जो है तय किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में NSG सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है? NSG सेंटर की घोषणा की गई है, तो ये की जाती है आपके अयोध्या में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाती है NSG। इसको अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाती है इसकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी NSG इसको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है? स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। PM श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? कितने विद्यालयों का चयन किया गया है ये आपको बताना है, तो ये किया गया है 16 स्कूलों का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के दूसरे रोपवे का निर्माण शुरू किया गया है? पहला जो रोपवे है वो बन रहा है आपका वाराणसी में। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और दूसरा बन रहा है अब ये जो है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में हो जाता है सेकंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्च 24 में शोधकर्ताओं के अनुसार किस राज्य में तितलियों की 8 नई प्रजातियों की खोज की गई है? 8 नई प्रजातियों की खोज की गई है तितलियों की, तो ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो है यूपी के तराई जंगलों में 8 नई प्रजातियों का अंत पता किया गया है। इन तितलियों का जो ठिकाना है वो पहले दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें जो है ये यूपी में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है आपका गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये जो किया गया है शिलान्यास ये किया गया है आपका कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग को निवेश को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है आपकी औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग को निवेश को मंजूरी, तो ये दी गई है आपकी गीडा के अनुसार। और गीडा की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे
तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये गीडाम जो है मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? नाम बदला गया है रेलवे स्टेशन का, तो ये हो जाता है गोरखधाम कर दिया गया है आपका। किसका किया गया है? गोरखधाम। तो गोरखधाम किया गया है जायज़ का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस जनपद में किया है? ये हो जाता है राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास, तो ये किया गया है आपका बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से कौन सा संस्थान द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं का दवाओं को विकसित किया गया है? ये है उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं को विकसित किया गया है? तो ये किया गया आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया है? मैटलिब के लिए चयन किया गया है, तो ये किया गया है आपका राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज का। उत्तर प्रदेश में स्थित किस परिचित प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम वर्ज विकसित किया है? तो ये जो वर्ज विकसित किया गया है ये किया गया है आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रेस करती है, फिर उसे टारगेट कर ख़त्म कर देती है, और ये आईआईटी कानपुर में प्रदर्शित की गई है एंटी ड्रोन डिवाइस। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में 250 लोक कलाकारों के साथ एक साथ नृत्य प्रस्तुति द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है? विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है, तो ये हो जाता है आपका अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एरो सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है? एरो सिटी की जो स्थापना है वो की जाएगी आपकी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो ये जो आधारशिला है ये रखी गई है गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर चल रहा है। टोटल आपको मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष 24 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका सरयू नदी पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देश में 27वें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की औपचारिक शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है? औपचारिक शुरुआत की बात करेंगे तो ये की गई है आपकी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस जनपद में किया गया है? बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया है? तो ये किया गया है आपका चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा हो जाता है ये आपका वाराणसी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है?
कौन सा जनपद हो जाएगा जो इसमें शामिल नहीं दिया गया है? तो इसमें शामिल नहीं है आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और गोल्डन ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें आपके इसका जो मतलब है वो अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी हो जाता है। और यहाँ आने वाले लोगों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार द्वारा जो बढ़ाई जा रही हैं सुविधाएं, उनके कारण ही अब जब ये जो जगह है ये टूरिज्म हब बन गई है। ठीक है, और ये देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो यहाँ पर ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईसा फाउंडेशन के द्वारा आदि शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? 242 फीट की ऊंची प्रतिमा हो जाती है और किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और बात करेंगे इसके बारे में, तो ईसा फाउंडेशन के द्वारा 242 फीट ऊंची जो प्रतिमा है ये स्थापित की जा रही है जेवर में, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास जो है आदि योगी शिव की प्रतिमा स्थापित करने को जो नागर विमानन मंत्रालय है उसने जो है सैद्धांतिक मंजूरी अपनी दे दी है। ईसा फाउंडेशन ने जो है 242 फुट ऊंची प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की जाएगी ईसा फाउंडेशन के द्वारा। और साथ ही जो है यहाँ पर एक आश्रम भी बनाया जाएगा। ठीक है, और ये हो जाती है आदि शिव की प्रतिमा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ का बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? किसके द्वारा पेश किया गया है ये बजट? तो ये पेश किया गया है आपका मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री हो जाते हैं तो ये सुरेश खन्ना जी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो ये किया जाना है आपका ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नव अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? अयोध्या में की गई है ये योजना प्रारंभ, तो ये हो जाती है पेइंग गेस्ट योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में और सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। प्रदेश के किस जनपद में एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है? फिश मार्केट हो जाता है ये एशिया का दूसरा बड़ा, तो ये बनाया जा रहा है आपका मुरादाबाद में। ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है? तो पहला भी देख लेते हैं। तो एशिया का जो पहला आधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बनाया गया है। और इसके बाद जो दूसरा है ये बनाया जा रहा है आपका मुरादाबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरे एशिया की बात हो रही है। वर्ष 2024 में किस राज्य के द्वारा छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे को अधिकार अभियान शुरू किया गया है? हर बच्चे को समान अधिकार जो अभियान है वो शुरू किया गया है। तो ये भी किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में 25,000 घरों पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया गया है? सोलर पैनल लगाए जाएंगे 25,000 घरों पर, तो ये लगाए जाने हैं आपके वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 25,000 घरों पर जो है सोलर पैनल लगाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा के अनुसार प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा और ये कहाँ किया जाना है? उत्तर प्रदेश में। तो फार्मा पार्क की जो स्थापना है ये की जाएगी आपकी ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे विज्ञान पथ में निम्न में से कौन सा जिला नहीं जुड़ेगा? 5 जिले जोड़कर जो है एक विज्ञान पथ बनाया जा रहा है, तो उसमें कौन सा नहीं जुड़ेगा? तो सीतापुर हो जाता है, बाराबंकी, रायबरेली, लेकिन कानपुर जो है इससे नहीं जुड़ने वाला है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हो जाएगा जो शहीद पथ है, किसान पथ के बाद जो अब राजधानी, शहीद पथ और किसान पथ के बाद अब राजधानी के आसपास 6 जिलों को जोड़कर जो है किसान पथ बनाया जाएगा। तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 जिले हो जाते हैं। कौन कौन से 6 जिले हो जाते हैं वो भी आपको देख लेने हैं। तो 6 जिलों में आपके एक तो आपका लखनऊ हो जाता है, तो लखनऊ से कौन कौन से जुड़ेंगे? 5। तो लखनऊ से जुड़ जाएंगे आपके उत्तर में हरदोई और सीतापुर हो जाता है, पूर्व में बाराबंकी हो जाता है, दक्षिण में रायबरेली हो जाता है और पश्चिम में जो है आपका उन्नाव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाते हैं जो आपके जोड़े जाएंगे विज्ञान पथ से।
उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? ये ऑटोमेटिक हो जाता है सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार। तो ये किया गया है आपका AMU के द्वारा, AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है तो ये बनाई जाएगी आपकी अयोध्या में, ठीक है। और ये सोलर जो लाइट हैं ये सबसे लंबी जो श्रृंखला बनाई गई है यहाँ पर, और ये हो जाती है विश्व की सबसे लंबी, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया गया है। वर्ष 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो ये हो रहा है जो आपका राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का योगदान हो जाता है यहाँ पर 9.2%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया गया है? धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया गया है तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन या प्रतिनिषेध संशोधन विधेयक 2024 जो है ये पारित कर दिया है। अधिकतम जो दंड की है तो ये धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन जो कारावास है वो रखा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।